हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। स्वागत तो बस कहने के लिए है। कल आप सभी को पता है कि 67वीं बीपीएससी का रिज़ल्ट आया और मैंने भी एग्ज़ाम दिया था। लेकिन इस एग्ज़ाम के बाद और रिज़ल्ट आने के बाद कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया और आफ्टर ख़ास करके जब इसका आंसर किया गया रिवाइज, तब रिवाइज आंसर की इतना वाहियात आएगा, शायद ये कल्पना नहीं किए थे। जो सही प्रश्न है उसको भी गलत कर दिया गया है। मैं मानता हूँ कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो विवादित हैं, वो आयोग का गलती है। आयोग का गलती है तो उसके लिए दोनों को फ़ायदा होना चाहिए। अगर मेरा सही है तो मुझे भी मिलना चाहिए, और कोई गलत अगर कोई उसके वजह से कन्फ्यूज़न में नहीं मार पाया तो उसे भी मिलना चाहिए। एक प्रश्न सही होने से रिजल्ट नहीं होता, लेकिन एक प्रश्न गलत हो जाने से आपका रिजल्ट ज़रूर रुक जाता है। तो मुझे लगता है कि फिर इस बार जो बहुत ज़्यादा कुछ निराशा हाथ लगने वाला है बहुत सारे कैंडिडेट को लगने वाला है कि बहुत कुछ गलत हुआ है। ये आंसर की जो आया है पूरा वाहियात आंसर की आया है। हम आपको पूरा प्रूफ के साथ दिखाने का प्रयास करेंगे और आज आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो को शेयर करना ज़रूरी है। जिनका रिजल्ट नहीं हो पाया है उन तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए ताकि उनको बहुत कुछ समझ में आने लगे। ये रिवाइज आंसर क्या आया है और आप लोगों ने कटअप तो कल देख ही लिया। तो चलिए हम टू द प्रश्न, केवल प्रश्न की बात करते हैं। एक प्रश्न ये था जो कि विवादित रहा कि 2023 में G20 शिखर सम्मेलन के मेज़बानी के लिए भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया। आप सभी को ज्ञात है कि इसका जो सही जवाब पहले के अनुसार था, पहले आंसर किया आया था तो जम्मू कश्मीर मान लिया, लेकिन रिवाइज जब आया तो ये मेरा गलत हो गया, ये मान लिया गया है दिल्ली। अब जिनका सही हो गया होगा वो अपने फेवर में निश्चित तौर पे बोलेंगे कि मेरा सही है दिल्ली। तो उनको मैं बता दूं कि बीपीएससी कभी भी इतना अपडेट नहीं रहा है कि वो 20 दिन पहले क्वेश्चन तैयार कर ले। 30 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ है और 11 या 12 सितंबर के आसपास जो है ये इसका चेंज कर दिया गया जगह को। पहले प्रस्तावित था जम्मू कश्मीर, बाद में कर लिया गया दिल्ली। आयोग को इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ई मान लेना चाहिए इसका, हालांकि ए और डी दोनों गलत ही मतलब सही हो जाएगा इस प्रश्न में। लेकिन आयोग ने अपनी गलती को छुपाने के लिए ए मान लिया है। कहीं ना कहीं ये केस का फ़ायदा हुआ है और ये मेरा क्वेश्चन चला गया। मैंने इसका मारा था जम्मू कश्मीर, इसका ए मान लिया है। अब आगे प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न है कि निम्न में से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे। कौन कौन से किए थे? हम सभी को पता था 1, 2 और 4 किया था। तो हमने ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4, जैसे दास प्रथा का उन्मूलन तो 1843 में क्या था, लॉर्ड एलनबरो के काल में, तो ये तो होता नहीं। तो 1, 3 और 4 नज़र आ रहा था। हमने ऑप्शन नंबर लगाया था 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी। और आयोग के पहले जो आंसर किया आया था उसके अकॉर्डिंग ये सही था। और यहाँ पे इस बार जो आंसर किया आया है वो आया है 1, 2 और 4, और ये मेरा गलत हो गया है। सेट नंबर बी का ये प्रश्न दिखा रहे हैं, तो ये 2 प्रश्न देख लीजिए आयोग का क्या है, ये गलत हो गया। एटलीस्ट ये प्रश्न तो गलत नहीं होना चाहिए था। आगे अब दिखाते हैं। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? इसका जो पहले आंसर किया आया था और अधिकांश बुक में आपको मिलेगा अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था, लेकिन इसका आंसर आयोग ने अब क्या किया है, ऑप्शन नंबर ई मान लिया है। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। हो सकता है इसमें से बलबन भी हो, अलाउद्दीन खिलजी भी हो जाए, तो इसका आप कुछ कह नहीं सकते हैं। ये प्रश्न मेरा गलत हो गया। 3 प्रश्न जो मेरा सही होना था यहाँ पे गलत हो गया। और आगे आपको दिखाते हैं। एक ये प्रश्न था जो मेरे अकॉर्डिंग लग रहा था कि जैसे सिंध विजय किसने किया, तो लुसेंट सब्जेक्टिव पेज में अगर देखिएगा 44 पे, तो चार्ल्स नेपियर ने कहा था सिंध विजय के बारे में कि यह अफगानी साम्राज्य की तूफान या पूंछ थी, लेकिन इसे मिलाया था कौन, लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो ऑप्शन में नहीं था, तो मैंने इसका लगाया था ऑप्शन नंबर ई, तो मेरा गलत हो गया। इसका डी मान लिया। फिर भी मैं यहाँ पे संतोष कर लेता हूँ, चलो ये मेरा गलत हो गया। और भी सारे प्रश्न आपको दिखाते हैं। आगे प्रश्न ये है कि निम्न कथन पर विचार कीजिए। भारत में बाघ परियोजना के बारे में जो है ये प्रश्न बिल्कुल गलत था, लेकिन इसका आंसर आयोग ने क्या मान लिया है, 1, 2 और 3। हालांकि ये मेरा प्रश्न सही है, लेकिन मैं इसे अपने फेवर में नहीं रखूँगा, क्योंकि मैंने इसे देखा, कुछ ऑप्शन को मैंने जो मिलाने का प्रयास किया, मुझे 1 और 2 लग रहा था, हालांकि मैं इसके लिए श्योर नहीं था। ये मेरा प्रश्न गलती से सही हो गया है। मैंने इसे ऑप्शन नंबर ए ही लगाया था, लेकिन ये प्रश्न पूरा का पूरा जो था विवादित था और मैंने इसे ऑप्शन नंबर ए लगाया। ये हालांकि मेरा सही हुआ, लेकिन मुझे इस सही से कोई लेना देना नहीं है। मेरा 3 प्रश्न ऑलरेडी उधर सही हो रहा था। अब आगे दिखाते हैं हम आपको और प्रश्न। ये प्रश्न है कि रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? इसका जो सही जवाब होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ई। मैं प्रूफ दे रहा हूँ। अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन अगर सही तरीके से आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा ना, एक बुक आता है कुमार एंड कुमार का, मेरे पास है, मैंने उसे पढ़ा है। मैं आपको अगले वीडियो में पूरा एविडेंस के साथ दिखाने का प्रयास करूँगा। पेज नंबर 132 में क्वेश्चन काल देखिएगा और पेज नंबर 121 पे शक काल देखिएगा। दोनों में जो है रोमन साम्राज्य के साथ जो व्यापार स्थापित किया था, कुषाण और चेर दोनों है इसका सही जवाब। कुषाण हो जाएगा, चेर हो जाएगा, शक भी है।
तो ये ये जो है कुमार एन कुमार का एक पुस्तक आता है ग्रेजुएशन में, पार्ट 1 में मैंने पढ़ा था, वही का मुझे कंटेंट याद था, तो इसका मैंने ऑप्शन नंबर ई लगाया था, लेकिन आयोग ने इसका आंसर सी मान लिया है, तो ये प्रश्न बिल्कुल गलत है। अब आगे हम आपको दिखाते हैं। एक प्रश्न ये था कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में कौन सा गलत है। इसका सही जवाब सी ही होता। पहले के अनुसार जो है इसका आंसर नंबर डी लगा लिया गया था, हालांकि वो गलत हो जाता है। इसका सही जवाब सी है, तो ये मेरे प्रश्न यहाँ पे सही होते हुए दिख रहे हैं। और आपको हम दिखाने का प्रयास करें एक ये प्रश्न कि कौन 7 निश्चय भाग 2 का योजना का हिस्सा नहीं है, तो सभी के लिए वायु मार्ग, इसका सही जवाब ए हो जाएगा। पहले इसका नंबर डी मान लिया था, जो कि गलत है। हालांकि ये 2 प्रश्न सही है, लेकिन 3-4 जीके के प्रश्न में बिल्कुल गलत कर दिया गया है। उसके बाद बस यही प्रश्न था जो कि 8-9 क्वेश्चन हमने दिखाने का प्रयास किया, जो आयोग ने गलत कर दिया है। अब आपके मन में आएगा कि मेरा रिजल्ट हुआ अथवा नहीं हुआ। मैंने आपको बताया था कि मेरा जो आया था वो 110 प्लस चल रहा था। एग्जैक्ट मैं अभी भी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आयोग ने जिस प्रकार से आंसर की जारी किया, अब जब तक अपना मैं स्कोर कार्ड नहीं देखूँ तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा कि अब मेरे कितने सही हुए। मेरा जो पहले के अकॉर्डिंग मेरा सही हो रहा था, 113 क्वेश्चन मेरा सही हुआ था। उसमें क्या हुआ कि 4-5 क्वेश्चन हम भूल गए थे कि हमने क्या टिक लगाया है, क्योंकि क्वेश्चन जो मिला उस पर हम टिक ही नहीं लगा पाए हैं। अब उस 5 प्रश्न में मेरे कितने सही हैं गलत हैं, इसका मैं अनुमान भी नहीं लगा सकता अभी। फिलहाल जो है उसका आंसर की का इंतजार कर रहे हैं। और आपके मन में आ रहा होगा कि मेरा रिजल्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो इसे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जिनका रिजल्ट नहीं हो पाया है उन तक वीडियो को शेयर कीजिए। उनको ये देखना ज़रूरी है कि कौन कौन से प्रश्न जो लगता है कि सही है उसके अकॉर्डिंग उनका रिजल्ट होना चाहिए, और नहीं हो पाया है। मेरा पिछले बार भी ठीक इसी प्रकार से मेरा रिजल्ट नहीं हो पाया था, 3 नंबर से मेरा रिजल्ट नहीं हो पाया था। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।